मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा से आज के इस ई लेक्चर में बीएससी पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। आज का जो ई लेक्चर है वो अपना जो कंटिन्यूएशन है यूनिट फोर्थ का। यूनिट फोर्थ में अपन जो कार्बोक्सिलिक एसिड की स्टडी कर रहे थे उसमें सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड को अपन पढ़ रहे हैं। दो क्रियात्मक समूह होंगे सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड में। आज अपन स्टडी करेंगे टार्ट्रिक एसिड या डाइहाइड्रोक्सी सक्सिनिक एसिड, इसकी बनाने की विधि और इसके गुण, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज। मैं फिर आपसे कह दूं, जिन बच्चों ने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें, वो इसे देख लें और कोई भी नया वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा। दूसरी चीज, जो इस वीडियो की पीडीएफ फाइल है वो मैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर रहा हूं, उसका लिंक वो आप वहां पर आराम से देख भी सकते हैं और उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसको देख के अपने नोट्स भी बना सकते हैं। अब मैं शुरू करता हूं अपना आज का डिस्कशन। टार्ट्रिक एसिड बनाने की विधि। इसमें सबसे पहली विधि जो अपन ले रहे हैं वो टार्ट्रिक अम्ल का संश्लेषण। संश्लेषण में अभिक्रिया जो है वो अपन शुरू करते हैं एसिटिलीन से। ये मैं एक बार कलर चेंज कर लूं इसका। CH ट्रिपल बॉन्ड CH ये अपना एसिटिलीन है। एसिटिलीन की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराते हैं पैलेडियम बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में, तो एक एक हाइड्रोजन दोनों कार्बन से जुड़ जाता है, इथाइलिन कंपाउंड बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब अपने को चूंकि इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल जोड़ना है इसलिए अपन इसकी हैलोजिनेशन करते हैं, ब्रोमीन से रिएक्शन करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। एक एक ब्रोमीन दोनों कार्बन से जुड़ जाएगा तो CH2Br CH2Br। इसकी रिएक्शन करते हैं KCN से अल्कोहल की उपस्थिति में, कार्बन परमाणु बढ़ जाएगा। देखो जैसे ही KCN से रिएक्शन करते हैं KBr निकल जाएगा इसमें से, ये KBr निकल जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे अणु का भी KBr निकल जाएगा तो -2 KBr ये बाहर निकल गया और जो CN है दोनों कार्बन परमाणु में कार्बन के साथ जुड़ जाएंगे, तो क्या बन गया CH2CN CH2CN। एक कार्बन एटम बढ़ाना था दोनों में, दोनों कार्बन के साथ, तो दोनों के साथ एक एक कार्बन परमाणु बढ़ गया। इस साइनाइड का रिएक्शन कर देते हैं हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन, अम्ल की उपस्थिति में जल से क्रिया। कैसे टूटेगा ये रिएक्शन अपन ने पहले भी कई बार पढ़ी है। कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड टूटेगा HOH, OH H, OH और H, ये तीन हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन ये मिलकर के माइनस अमोनिया ये निकल जाएगा और तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ जाएंगे दोनों कार्बन परमाणुओं के साथ, तीन इसके साथ तीन इसके साथ। क्या स्थिति बन जाएगी COH OH OH। दो या दो से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह किसी कार्बन से जुड़ जाएं तो यौगिक अस्थायी हो जाता है। गर्म करने पर एक अणु जल का निकल जाएगा, ये जो बॉन्ड है इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में आ जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा ये समूह C डबल बॉन्ड OH में, तो ये आपका एसिड समूह बन गया। तो ये इसका जल अपघटन किया तो एक अम्ल समूह यहां बन गया और एक अम्ल समूह यहां बन गया। इस सक्सिनिक एसिड की, ये एसिड कौन सा है सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड का ब्रोमिनेशन करते हैं, ब्रोमीन से क्रिया करते हैं और रेड फास्फोरस की उपस्थिति में करते हैं।
तो एक एक हाइड्रोजन दोनों कार्बन परमाणु से निकल जाता है और -2 HBr निकल जाएगा और ब्रोमीन जुड़ जाएगा, तो डाई ब्रोमो सक्सिनिक एसिड अपने को मिल गया। डाई ब्रोमो सक्सिनिक एसिड की रिएक्शन अपन करते हैं Ag2O प्लस वाटर से। तो Ag2O वाटर जो है ये मिलकर के रिएजेंट बना देंगे AgOH, जो इसके साथ रिएक्शन करेगा AgBr माइनस 2AgBr, ये तो बाहर निकल जाएगा और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये वाला जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये जाके जुड़ जाएगा इस कार्बन से। कंपाउंड क्या बन जाएगा? CHOH COOH CHOH COOH। तो दो हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ गए, तो अपन ने कंपाउंड का क्या नाम कह दिया? टार्टरिक एसिड या डाई हाइड्रोक्सी सक्सिनिक एसिड। अब इसमें अपन नेक्स्ट प्रिपरेशन लेते हैं। नेक्स्ट प्रिपरेशन जो है वो ग्लिसरल्डिहाइड से है। CHO CHOH CH2OH, ये ग्लिसरल्डिहाइड का फॉर्मूला है। जब HCl से रिएक्शन करते हैं तो H ये तो जाके जुड़ती है इस ऑक्सीजन से और Cl समूह जाके जुड़ जाता है इस कार्बन से। तो ध्यान दें, जब भी कार्बन एटम अपन बढ़ा रहे हैं तो किसी ना किसी फॉर्म में साइनाइड समूह को जोड़ रहे हैं। CN ग्रुप जुड़ गया, ये ऑक्सीजन या एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। ये ऊपर वाली रिएक्शन जो अपन ने की है साइनाइड समूह का हाइड्रोलिसिस जल अपघटन, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। साइनाइड समूह अम्ल समूह में चेंज हो जाएगा, इसका अपन ऑक्सीडेशन कराते हैं। जब इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये समूह जो अल्कोहलिक समूह है वो एसिड समूह में चेंज हो जाएगा। दोनों कार्बन परमाणुओं के साथ OH समूह मौजूद है, तो अपने को ये क्या मिल गया? डाईहाइड्रोक्सी सक्सिनिक एसिड। ये इसकी बनाने की दूसरी विधि है। अब टार्टरिक एसिड की भौतिक गुण को अपन देखेंगे जो विशेष रूप से है, आपसे पूछा भी जाता है। भौतिक गुण में जो टार्टरिक एसिड है इसके सूत्र में दो असममित कार्बन परमाणु है, एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, और दो एसिमेट्रिक कार्बन होने के कारण ये दोनों दो प्रकार के प्रकाशीय समावयवी बनाएगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स का निर्माण करेगा, और दो ऑप्टिकल आइसोमर्स एक्टिव स्टेट में है। तीसरी अवस्था, तीसरा आइसोमर जो इनका बनता है वो मिक्सचर होता है, जिसे अपन कहते हैं मीजो। मीजो असक्रिय है, इनएक्टिव है ऑप्टिकली एक्टिविटी में। यदि नेचर में देखें तो नेचर में अपने को प्लस वाला मतलब जो लाइट को लेफ्ट में रोटेट करे या राइट में रोटेट करे, इस पे डिपेंड करते हुए अपन प्लस और माइनस बताते हैं। टार्टरिक एसिड यदि राइट में कर दे तो प्लस है, लेफ्ट में कर दे तो माइनस है। किस चीज को कर दे? लाइट को घुमा दे। इसके विलेन में से जब लाइट को प्रवाहित किया जाता है तो सारी लाइट को एक साइड डाइवर्ट कर देते हैं। तो ये जो प्लस टार्टरिक एसिड है ये नेचुरली अपने को मिलता है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है और इसमें दो कार्बन परमाणु है, ये वाला कार्बन परमाणु और ये वाला कार्बन परमाणु, ये दोनों RR की स्थिति में है। इसका विन्यास निकाले तो अपने को R मिलेगा, इसका विन्यास निकाले तो अपने को R मिलेगा। दूसरी फॉर्म जो इसकी है वो है माइनस की, जो लाइट को लेफ्ट में रोटेट कर रही है। ये कार्बन परमाणु भी S है और ये कार्बन परमाणु भी S प्रकार का विन्यास है। तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है। अब यदि एक कार्बन परमाणु को घुमा दिया जाए
तो अपने को एक सेंटर पे तो R मिलेगा और एक सेंटर पे S मिलेगा। ये R और ये S। उस अवस्था में ये आइसोमर इनएक्टिव हो जाता है और इसीलिए इसे क्या कहते हैं, मीसो टार्ट्रिक एसिड। ये आपसे पूछा जाता है, इनकी संरचना आपसे बनवाई जाती है, सूत्र लिखवाए जाते हैं। तो ध्यान रखना दोनों में ट्रांसपोजिशन पे है OH, इसमें इधर है, इसमें इधर है। डायरेक्शन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी और इसका सूत्र से निकालना पड़ेगा। सूत्र में ये समूह क्लॉकवाइज आ रहे हैं या ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट अपन करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण। और रासायनिक गुण में सबसे पहले अपन देखेंगे कि इसमें अम्ल है तो ये लवण बनाना चाहिए। तो लवण बनाने की अभिक्रिया क्या है, जब सक्सिनिक ये डाइहाइड्रोक्सी सक्सिनिक एसिड की रिएक्शन OH समूह से करते हैं तो माइनस वाटर हो जाता है। ये H हाइड्रोक्सिल ग्रुप का और ये OH, ये माइनस वाटर, और सोडियम जाकर के इस ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। OH CHCOONA OH CHCOOH एसिड समूह है। इसकी फर्दर रिएक्शन कराते हैं तो ये वाला कार्बोक्सिलिक समूह रिएक्शन करता है और COONA डाई सोडियम लवण, डाई सोडियम सक्सिनिक एसिड, डाई सोडियम लवण अपने को प्राप्त होता है। यदि यही रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट से करवा दी जाए तो भी उत्पाद पहले मोनोसोडियम सक्सिनिक एसिड या मोनोसोडियम सॉल्ट बनता है और उसके बाद में डाई सोडियम सॉल्ट बनता है। दोबारा क्रिया कराई जाए तो अब आपने एक रोशेल सॉल्ट का नाम सुना होगा। रोशेल सॉल्ट क्या है, यदि टार्ट्रिक एसिड में एक हाइड्रोजन सोडियम से और एक हाइड्रोजन पोटेशियम से रिप्लेस कर दें, ये NaOH से रिएक्शन कराएं, उसके बाद इसकी KOH से रिएक्शन करा के ये सोडियम की जगह पोटेशियम जोड़ दिया जाए तो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट या टार्ट्रिक अम्ल का सोडियम पोटेशियम लवण प्राप्त होता है और इसी को क्या कहते हैं, रोशेल सॉल्ट, रोशेल का लवण। नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन में अपचयन की अभिक्रिया है। यदि सक्सिनिक एसिड डाइहाइड्रोक्सी सक्सिनिक एसिड का अपचयन 2HI से करते हैं तो ये OH समूह जो है रिएक्शन करेगा, ये वाला मान लो ले रहे तो ये OH हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, 2 हाइड्रोजन के साथ, और माइनस वाटर बना देगा। 2 HI के आयोडीन फ्री हुए, ये 2 आयोडीन रिएक्शन करके I2 की फॉर्म में निकल जाएगी। ठीक है, एक हाइड्रोजन बचा, इन 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन बचा, वो हाइड्रोजन जाके इस कार्बन परमाणु पे जुड़ जाएगा तो ये CH2 हो गया। यदि दोबारा रिएक्शन करा दी जाए फिर वही रिएक्शन आएगी, एक वाटर निकल जाएगा, आयोडीन निकल जाएगी और हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा, इसको हटा के हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा तो अपने को कंपाउंड मिलेगा सक्सिनिक एसिड। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लेते हैं। यदि इसका टोलन अभिकर्मक के साथ रिएक्शन कराई जाए Ag2O के साथ तो ये वाला OH समूह किसमें चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक समूह में। CO2 निकल जाएगी, ये CO2 निकल जाएगी, यहां पे निकल गई, ये H2O ये निकल जाएगा, ये H2O निकल गया, ये 2 सिल्वर, ये 2 सिल्वर निकल गई,
अब जो बची ऑक्सीजन वो जाके इस कार्बन को ऑक्सीकृत कर देगी और एसिड बनेगा अपने पास टार्टोनिक एसिड। OH, CH, COH, COH डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। यदि यही ऑक्सीडेशन फेंटन रिएजेंट के साथ कर दें, फेंटन्स रिएजेंट क्या है? आयरन सल्फेट प्लस H2O2, तो इसको Fe+2H2O2 भी लिख देते हैं। इसके साथ रिएक्शन कराने पर ये जो दो हाइड्रोजन है, ये दो हाइड्रोजन, ये प्लस वाटर क्या निकाल देंगे? एक अणु जल का। और एसिड कौन सा बन जाएगा? डाइहाइड्रोक्सी मैलेइक एसिड। ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये है मैलेइक एसिड का फॉर्मूला। मैलिक एसिड नहीं है, मैलिक एसिड में सिंगल बॉन्ड है, CH2 और एक OH नहीं है, तो ये अपना डाइहाइड्रोक्सी मैलेइक एसिड है। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन यदि HNO3 से करवा दिया जाए तो पहले तो टार्टोनिक एसिड बनेगा, लेकिन ये टार्टोनिक एसिड पुनः ऑक्सीकृत हो जाएगा और ऑक्जेलिक एसिड मिलेगा अपने को। ये भी हट जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और ये CH समूह COOH में परिवर्तित हो जाएगा। कंपाउंड क्या मिला? ऑक्जेलिक एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो अपन करेंगे ताप का प्रभाव। ताप के प्रभाव में जो टार्ट्रिक एसिड है, इसको जब 150 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है, तो 150 डिग्री टेम्परेचर पर, मैं चेंज कर लेता हूं इसकी, 150 डिग्री टेम्परेचर पर दोनों कार्बोक्सिलिक समूह रिएक्शन करते हैं, एक का हाइड्रोजन और एक का OH समूह, ये मिलकर के माइनस वाटर कर देते हैं। ये कार्बन एटम जिससे OH समूह जुड़ा हुआ था, ये जाके जुड़ जाता है इस ऑक्सीजन से, तो ये एनहाइड्राइड कंपाउंड बन गया टार्ट्रिक एसिड का। इसे जब 170 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो अपने को कंपाउंड मिलता है पायरुविक एसिड, CH3CO COOH, पायरुविक एसिड। इसके बाद अपन नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं एसाइलीकरण की। CH3COCl से रिएक्शन जब करता है तो ये OH समूह की रिएक्शन है, OH समूह रिएक्शन करेगा। पहले एक OH समूह रिएक्शन करेगा एक CH3COCl से, और इसमें से माइनस HCl हो जाएगा। CO ग्रुप जो है ये जाके जुड़ जाएगा इस ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन हट जाएगा तो मोनोएसाइल कंपाउंड बनेगा। यदि एसिटाइल क्लोराइड की मात्रा दुगनी ले ली जाए तो दूसरा अणु रिएक्शन करेगा दूसरे हाइड्रोक्सिल समूह से और डाइएसाइल कंपाउंड अपने को मिलेगा। ये डाइएसाइल कंपाउंड है। अब अपन बात करें इसके एस्टरिफिकेशन की। अल्कोहल से रिएक्शन कराई जाए तो अल्कोहल के साथ ये कार्बोक्सिलिक समूह रिएक्शन करेगा और कार्बोक्सिलिक समूह इस प्रकार से रिएक्शन करेगा कि एस्टर प्राप्त होगा, वाटर निकल जाएगा माइनस वाटर, और ये आपको प्राप्त होगा डाइस्टर। एक वाटर वहां निकल जाएगा, एक वाटर इस रिएक्शन में निकल जाएगा सेकेंड स्टेप में। तो ये आपकी कुल रिएक्शंस हैं टार्ट्रिक एसिड की बनाने की विधियां और उसकी प्रॉपर्टीज। मेन प्रॉपर्टीज अपन ने ले ली, बाकी जितनी एसिड समूह की रिएक्शन है टार्ट्रिक एसिड शो करेगा, जितनी हाइड्रोक्सिल समूह की रिएक्शन है वो रिएक्शंस भी टार्ट्रिक एसिड शो करेगा। तो आपको वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को, वीडियो को रखें अपने पास। सब्स्टिट्यूटेड एसिड्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं। सिट्रिक एसिड अपन ने कर ही लिया, तो अब अपने पास जो है नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एल्कीन का, अनसैचुरेटेड एसिड्स। एल्कीन भी एक क्रियात्मक समूह है, तो अनसैचुरेटेड
एसिड्स को अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।